आपको बता दें कश्मीर के अंदर फिलहाल 3 बड़ी खबरें आई हैं। पहली तस्वीर जो है बारामूला में, जहां पर 3 आतंकवादी ढेर हुए हैं, एक पुलिसकर्मी शहीद हो गया है। उधर कश्मीरी पंडितों की हत्या को लेकर कश्मीरी पंडितों का आक्रोश जो है वो खुलकर देखने को मिला है। बड़ी संख्या में कश्मीरी पंडित इकट्ठा हुए हैं और जिस तरह से राहुल भट्ट की हत्या हुई उसके बाद अब कश्मीरी पंडित एक साथ यहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तीसरी तस्वीर जो है वो है कश्मीरी पंडितों के गुनहगार, उनके कातिल यासिन मलिक की सजा को लेकर। आज सजा सुनाई जा सकती है। क्या सजा होगी इस पर देश दुनिया की निगाहें बनी हुई हैं। लेकिन फिलहाल ये 3 तस्वीरें, 3 बड़ी खबरें। बारामूला में 3 आतंकवादी ढेर होते हैं और एक पुलिसकर्मी यहां पर शहीद हो जाता है। तो 3 तस्वीरें हमने आपको दिखाई। सबसे पहले शुरुआत बारामूला से, जहां पर 3 आतंकवादी ढेर हो गए हैं। आपको बता दें एक पुलिसकर्मी के शहीद होने की खबर भी सामने आई है, लेकिन जो बड़ी खबर है वो ये है कि बारामूला में पुलिस आतंकवादियों की मुठभेड़ होती है और इस मुठभेड़ में 3 आतंकवादी मारे जाते हैं। 3 आतंकवादियों को मार दिया जाता है। एक पुलिसकर्मी की शहादत की खबर भी सामने आती है। बारामूला में पुलिस और आतंकवादियों की मुठभेड़ जो है उससे जुड़ी ये बड़ी खबर। 3 पाकिस्तानी आतंकवादी हैं जिनके ढेर होने की, मारे जाने की खबर सामने आई है। हालांकि इस कार्रवाई में एक पुलिस का जवान भी शहीद हो गया है। इससे पहले श्रीनगर में भी एक दिन पहले पुलिस पर हमला हुआ था। वहां पर भी हमले के बाद जवाब दिया गया था। और श्रीनगर की अगर कहानी आपको बताएं तो श्रीनगर के सूरा इलाके में आतंकवादियों ने एक पुलिसकर्मी सैफुल्लाह कादरी की गोली मार दी थी। हमले में उसकी मौत हो गई थी। 9 साल की बेटी उनकी जख्मी है। लेकिन आज सुबह बारामूला इलाके में आतंकवादियों से सुरक्षा बलों की मुठभेड़ होती है। यहां पर एक सिपाही शहीद होता है जबकि 3 पाकिस्तानी आतंकवादियों को मार गिराया जाता है। तो ये बड़ी जानकारी हम आपको बता दें, 3 आतंकवादियों के मारे जाने की खबर जो है वो बारामूला से आई। लेकिन ऐसे इनकाउंटर में इस टाइप का कोलेटरल डैमेज हम लोग को बर्दाश्त करना पड़ता है। तो सर किस आउटफिट से थे और मैंने पहले कह दिया पाकिस्तानी टेररिस्ट है, जैश मोहम्मद से ताल्लुक रखते हैं। सर एक बार फिर से पाकिस्तानी जो ग्रुप है वो न्यूट्रलाइज किया गया। 3 टेररिस्ट बिल्कुल, 1 साल अभी तक में 22 पाकिस्तानी टेररिस्ट मारे गए। लास्ट पूरे 1 साल में 21 मारा गया था। अच्छी बात है, जितना जल्दी पाकिस्तानी टेररिस्ट एफआईआर हो जाए यहाँ शांति आने में अच्छा होगा, हम लोग से हेल्प मिलेगी। आपको लगता है कि यही लोग जो है वो यूज कर रहे हैं हमारे यूथ्स को यहाँ? बिल्कुल, जब तक यहाँ पाकिस्तानी टेररिस्ट रहेंगे तब तक हमारे लड़के भी एक्टिव होते रहते हैं। इसलिए हम लोग का प्रायोरिटी है कि पाकिस्तानी टेररिस्ट को टॉप प्रायोरिटी पर न्यूट्रलाइज करते रहें। सर कल जो सोरा में इंसिडेंट हुआ उसके बारे में क्या फर्दर इन्वेस्टिगेशन? ये लोकल एलईटी का टीआरएफ का टेररिस्ट है। उसका आइडेंटिफाई हो गया है, आदिल है गंदरबल का। उसके साथ एक और नया लड़का जिसने ज्वाइन किया है, इसको बहुत जल्दी हम न्यूट्रलाइज कर देंगे। यहां पर आप सुन रहे थे और साफ लफ्जों में कहा गया कि जैश-ए मोहम्मद से जुड़े आतंकवादी थे। पाकिस्तानी आतंकवादियों की संख्या जो है, जितनी पिछले साल में मारे गए थे, तकरीबन उतनी ही आतंकवादियों का सफाया इस साल अब तक हो चुका है मई महीने में। बड़ी बात यह भी कही कि पाकिस्तानी आतंकवादियों को मारने से घाटी में शांति बनी रहती है। यहां के लोकल जो लड़ाके हैं वो शांत रहते हैं। ऐसे में पाकिस्तानी घुसपैठियों को, आतंकवादियों को मार गिराया जाता है। पुलिस के एक जवान की शहादत को लेकर बोला, कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन ऐसे कोलेटरल डैमेज होते रहते हैं और जब हम ऐसे ऑपरेशंस को अंजाम देते हैं तो वहां पर यह खतरा बना रहता है। कश्मीर में सुरक्षा बलों को बुधवार सुबह एक महत्वपूर्ण सफलता मिली है जब एक मुठभेड़ में बारामूला जिले के क्रीरी इलाके में 3 पाकिस्तानी मिलिटेंट मारे गए। सुरक्षा बलों ने इस ऑपरेशन को आज सुबह तब अंजाम दिया जब एक खुफिया खबर मिलने के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों की टीम क्रीरी के इस इलाके में पहुंची। वहां पर मुठभेड़ शुरू हुई जिसमें ये 3 पाकिस्तानी जो आतंकी हैं वो मारे गए हैं। पुलिस के अनुसार मारे गए आतंकियों के कब्जे से भारी मात्रा में हथियार और गोली बारूद बरामद हुआ है। इस मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी की भी जान गई है। कल शाम को ही श्रीनगर के सोरा इलाके में टीआरएफ के आतंकियों ने एक पुलिसकर्मी को निशाना बनाया था। जब वो घर के पास अपनी बेटी के साथ निकला था, उस पर अंधाधुंध गोलीबारी हुई जिसमें उस पुलिसकर्मी जिसका नाम फैसुल्लाह कादरी था उसकी जान गई, जबकि उसकी बेटी इस हमले में घायल हुई है। इस पुलिस पर हुए इस हमले के बाद लगातार श्रीनगर और कई इलाकों में सुरक्षा बलों ने, खासतौर से जम्मू कश्मीर पुलिस ने कई सारे ऑपरेशन और तलाशी अभियान शुरू किए हैं, जिसके चलते ये आज की जो मुठभेड़ बारामूला जिले में हुई है वो ही उसका नतीजा है। अब पुलिस की तरफ से यही जांच हो रही है कि इस मुठभेड़ में मारे गए आतंकियों का कल के हमले के साथ कोई संबंध था या नहीं। रूफ अहमद के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक।
तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हम आपको बता दें कि बारामूला में पुलिस और आतंकवादियों की मुठभेड़ होती है और इस मुठभेड़ में 3 आतंकवादियों को ढेर कर दिया जाता है। इन आतंकवादियों को लेकर जो जानकारी अब तक सामने आई है उसके मुताबिक ये तीनों पाकिस्तानी आतंकवादी थे। हालांकि इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम देने में एक पुलिस के जवान की शहादत भी हो जाती है। ये बड़ी जानकारी निकल कर आई है। आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने बताया कि मुठभेड़ में जम्मू कश्मीर पुलिस का एक जवान शहीद हो गया है। उधर हम आपको बता दें कि चाड़ूरा तहसील ऑफिस के कर्मचारी राहुल भट्ट की हत्या के विरोध में प्रदर्शन हो रहा है। लेकिन आज जो ये खबर आई, ये बड़ी खबर है, क्योंकि बारामूला के ककरेरी इलाके में नजी भात क्रॉसिंग पर सेना और आतंकवादियों के बीच में ये मुठभेड़ होती है। पुलिस के जवान जो हैं वो यहां मुठभेड़ का हिस्सा बनते हैं और एक जवान उनका शहीद हो जाता है।